असि तेजो मयि धेहि। मयि माने मुझे, धेहि माने प्रदान करिए। तो तेजो असि, ईश्वर से कह रहे हैं कि आप तेज स्वरूप हो और मुझे तेज प्रदान करिए। वंदना किससे करी जाती है? ईश्वर से ना। बच्चे करें, बड़े करें, कोई भी करें, वंदना मतलब प्रार्थना। तो कह रहे हैं हे प्रभु आप तेज के भंडार हो। तेज स्वरूप मतलब आप ही तेज हो, तो आप क्या करिए, मुझे तेज प्रदान करिए। बात क्या होती? तेज मतलब तेज दौड़ना, तेज भागना, तेज से मारना नहीं। तेज एक प्रकार की आपकी चैतन्यता होती है। जैसे आप अपने घर में बड़ों को सुनते हैं कि उनके चेहरे पे बहुत तेज है ना? भाई वो गुरु जी हैं, वो पंडित जी हैं, या घर के कोई बुजुर्ग हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति है, उन्हें भी बड़ा तेजस्वी चेहरा है, ठीक है। तो ऐसे चेहरे भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी बातों को बहुत प्रभावशाली ढंग से बोलते हैं, तो उन्हें कहते हैं तेज स्वरूप। ईश्वर को तो उसका भंडार माना गया है। तो भाई आप तेज स्वरूप हो और मुझे भी तेज प्रदान करिए। वीर्यमसि, वीर्य मयि धेहि। फिर वही मयि माने मुझे, धेहि माने प्रदान करिए। वीर्यमसि, आप वीरता के स्वरूप हो। वीर मतलब वीरता, आप वीरता के स्वरूप हो, तो आप मुझे क्या प्रदान करिए? वीरता प्रदान करिए। वीरता कौन सी वीरता? किसी को थप्पड़ मार देने वाली नहीं। वीरता हमेशा होती है जो किसी की सुरक्षा में काम आए। कहते हैं ना हमेशा कि आपके पास खड़े रह करके अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़की, कोई महिला, कोई बुजुर्ग, इवन कोई जानवर, एक कुत्ता भी अपने आप को ये महसूस करता है कि हम सुरक्षित हैं, तो वो क्या है? वीर है। राजा वीर कहलाते हैं ना। क्यों? क्योंकि जब भी कोई देश में आपत्ति आती है तो राजा आगे बढ़ के उसका सामना करता है। आपके घर में आप रात में किसके भरोसे सो जाते हो? पापा मम्मी, बड़ों के भरोसे। क्यों? आपको पता है कोई चोर भी घुस आएगा तो क्या पहले वो आपको धक्का देके गेट में कर देंगे? नहीं, वो आगे आएंगे। तो वीरता मतलब दूसरों की सुरक्षा करना। तो भगवान से कह रहे हैं कि आप वीरता के स्वरूप हो और मुझे भी क्या करिए? वीरता प्रदान करिए। बलमसि, बलम मयि धेहि। आपके पास बल है, आप बल के स्वरूप हो और मुझे भी बल प्रदान करिए। बल क्या हो सकता है? बल होता है, अब आप बोलोगे मैडम वीरता और बल तो एक ही चीज है। नहीं होता। बल होता है आपका ऐसा, वीरता मेरी जब होगी जब हम चल के किसी को, कोई आपको परेशान कर रहा हो तो हम आपको उससे बचा पाए, शारीरिक शक्ति। बल क्या होता है? हो सकता है कोई व्यक्ति है, वो बैठा हुआ है, आप उसके पास जाते हो, बड़े बड़े नेताओं के पास या जो भी है, कुछ लोग अधिकारियों के पास, वो एक फोन मिलाते हैं और आपके काम हो जाते हैं। क्या आपके साथ वो लड़ने आते हैं? उसे बल को बोलते हैं सामर्थ्य। हो सकता है अभी आप बोलो मैडम जी कक्षा 6 का बच्चा हमको मार रहा था, तो हमें वीरता नहीं दिखानी पड़ेगी, हमें क्या दिखाना पड़ेगा? बल। बोलेंगे जा बुला लो जरा। क्यों भाई, तुमने से क्यों मारा? वो मान जाएगा ना। तो बल होता है आपका सामर्थ्य, जो आपकी पावर से, आपके पद से भी कभी कभी प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं कि आप बलशाली हो और मुझे बल प्रदान करिए। समझ गए? ओजो असि ओजो मयि धेहि। कह रहे आप ओज के स्रोत हो। ओज भी होता है एक प्रकार का तेज, ओजस्वी होना। जो लोग बातचीत में बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी बातों को किसी की आप सुन लीजिए तो अंदर से बहुत, आप जैसे मान लीजिए किसी ने आपको समझाया बेटा आप पढ़ाई करो, आप बहुत आगे जाओगे, ये है वो है, आपको लगा बिल्कुल हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उसकी बातें कैसी हैं? ओजस्वी। कैसी है?
ओजस्वी है, जो दूसरों के मन में भी हिम्मत भर दे। ठीक, जैसे किसी किसी की बातें आपको हताश कर देती हैं। अभी कोई आपसे कहते सुनो तुम कुछ नहीं कर सकते, आपको लगेगा ना अरे यार हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन किसी किसी की बातें क्या होती हैं, आपके जीवन में हिम्मत भरती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, ओजस्वी। तो कह रहे आप ओज के स्वरूप हो और मुझे ओज प्रदान कीजिए।